हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th की फ़िज़िक्स, जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी और रेस्ट। मतलब जब चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं। ठीक है, चलो लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट is the branch of physics which deals with the study of charges at rest। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? चार्ज के बारे में सबसे पहले 600 BC में एक साइंटिस्ट थे, थेल्स। इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या देखा कि जब हम अंबर एक सब्सटेंस होता है, एक टाइप की वुड होती है, जो हम अंबर को क्या करते हैं, रब करते हैं। इज रब्ड विद वूल। जो अंबर को हम वूल से रब करते हैं तो इसमें क्या होता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके, उन्हें क्या करता है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अंबर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। बाद में उसके काफ़ी सालों बाद एक साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट। इन्होंने ये बताया कि ऐसा केवल अंबर में ही नहीं होता, कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लास है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जब इन्हें रब किया जाता है वूल से या फर से, तो ये भी क्या करते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके वगैरह को अपनी ओर क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। मतलब ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, मतलब चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि चार्ज कितने टाइप का होता है। उन्होंने केवल ये बताया कि ये सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाती हैं। बाद में एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इन्होंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को जो हम रब करते हैं, इज रब्ड विद सिल्क। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव, और सिल्क पर कैसे चार्ज आता है, नेगेटिव। ऐसे ही इन्होंने बताया था कि जो हम प्लास्टिक रॉड को रब्ड विद वूल, इन्होंने बताया था कि प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है और वूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
मतलब चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर एक बात और समझ लो कि जो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया, इन दोनों पर चार्ज जो आता है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। मतलब कि ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। अब यहाँ से हम चार्ज की डेफिनेशन बताते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which is responsible for electrical effects as electric field, electric potential, etc। ठीक है, मतलब चार्ज क्या है, मैटर की वो इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक या इनहेरेंट का मतलब होता है जो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट हो, तो उसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यह है चार्ज। हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलाम, और फ्रैंकलिन भी होती है। यूनिट हो गई। 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है Q = IT। आपने पढ़ा होगा शायद 10th में। I क्या है, करंट, इसकी डायमेंशन होती है A, टाइम की T। इसकी जो डायमेंशन फार्मूला होता है AT। ठीक है, ये हो गए चार्ज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो जब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे चार्ज हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर बहुत सारे चार्ज हैं, अगर हमें उस बॉडी पर टोटल चार्ज डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी पर जितने भी चार्ज हैं उन सब का क्या कर देंगे, एलजेब्रिक सम। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम उनका क्या करते, वेक्टर सम। इसका मतलब ये हुआ द टोटल चार्ज on a body is equal to algebraic sum of
all the charges at different points of the body। मतलब उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर जितने भी चार्जेज होंगे उन सब का हम क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। मान लो उस बॉडी पर Q1, Q2, Q3, Qn चार्ज, n पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हम सबका क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम। अगर हमें टोटल चार्ज डिटरमाइन करना है तो टोटल चार्ज होगा Q=Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। इसका मतलब चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एडिटिव होती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज of an isolated system remains conserved, और charge can neither be created nor be destroyed but it can transfer from one body to another body। मतलब चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन ना तो उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करते हैं किससे, सिल्क से, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम बिफोर रबिंग देखें टोटल चार्ज कितना होगा, रब करने से पहले ना तो ग्लास रॉड पर कोई चार्ज था और ना ही सिल्क पर कोई चार्ज था, मतलब टोटल चार्ज क्या था, 0। और रब करने के बाद आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज क्या होगा। अभी हमने तुम्हें एक बात और बताई थी कि ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सिल्क पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो ग्लास रॉड पर मान लो +Q चार्ज आया और सिल्क पर कितना आया, -Q चार्ज आया, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। मतलब बिफोर रबिंग चार्ज क्या था, 0, और आफ्टर रबिंग भी चार्ज क्या है, 0। मतलब चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मास दोनों का सेम होता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कंबाइंस टू गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जब ये कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दो गामा फोटोन प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और यहाँ पे दो गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें टोटल चार्ज तो कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा 0। यहाँ पर देखें तो टोटल चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि गामा फोटोन क्या होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी चार्ज 0 है, यहाँ पर भी चार्ज क्या है 0, और यही क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो होता है वो क्या रहता है कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन को समझने से पहले हाँ हम एक बात और समझनी होगी आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और क्वांटा ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की, सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो हम मानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ई होती है, और ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 10⁻⁹ कूलाम, ई की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ई जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम सबसे छोटी यूनिट मानते हैं चार्ज की, लेकिन आजकल क्वार्क्स की भी खोज हो चुकी है। मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या की है, डिस्कवरी की है और ये मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उन्हें भी उन्होंने तोड़ दिया है, और ये माना है कि क्वार्क्स जो हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उनका जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस E/3 +-2E/3 ये होते हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट क्या माननी है ई, ये हमें स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं माननी है। क्वार्क्स को आप भूल जाइए, केवल किसकी बात करेंगे हम, जब भी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे हमें क्या मानना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, मतलब चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, इट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है डिस्क्रीट होता है। इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं और आपका जो रूम है वो 5th फ्लोर पर है। तो आप 5th फ्लोर पर जाने के लिए क्या करेंगे, एक तो सीढ़ियों से होकर जा सकते हैं और दूसरा लिफ्ट से होकर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप सीढ़ियों से होकर जाएंगे तो सीढ़ियां क्या हैं, काउंटेबल हैं। ठीक है ना, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस हैं। जबकि लिफ्ट क्या है, लिफ्ट कंटिन्यूअस ऊपर की ओर जाती है, तो लिफ्ट क्या है कंटिन्यूअस है। वहां पे आप स्टेप काउंट नहीं कर सकते, सीढ़ियों पे तो आप स्टेप काउंट कर सकते हैं कि हम इतने स्टेप पर 5th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन लिफ्ट पर आप स्टेप को काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब लिफ्ट क्या है कंटिन्यूअस, जबकि जो सीढ़ियां हैं वो क्या हैं नॉट कंटिन्यूअस हैं। तो ऐसी चार्ज भी जो है वो हमारा नॉट कंटिन्यूअस है, उसकी क्या होती हैं डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। तो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज is always an integer multiple of elementary charge. एलिमेंट्री चार्ज यही हमारा जो ई है, यही क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। मतलब Q इक्वल टू होगा प्लस माइनस एन ही। चार्ज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, और वेयर एन इक्वल टू क्या है, इंटीजर है एन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब एन इंटीजर है कि अगर हम किसी बॉडी पर, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि एक बॉडी है, ये अगर मान लो हम इस बॉडी से, एक बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये है, और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। मान लो हम इससे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस 10E, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 10E। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इससे हम 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लें, या 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लें, या 3.4 इलेक्ट्रॉन ले लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो केवल इंटीजर में होगा, कि हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हम पॉइंट में नहीं ले सकते, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। मतलब चार्ज जो है वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा प्लस माइनस E/2, प्लस माइनस 3E/5, या प्लस माइनस 2E/7, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज जो होगा वो ई का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होता है, और यही क्या है, क्वांटाइजेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला होता है m=m0/√1 - v²/c², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। m क्या है, m0 है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। और m क्या है, मूविंग मास, मतलब जब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका मास है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्लियर है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, तब उसका जो मास होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि v इज ऑलवेज लेस देन c। बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसी से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 1 से कम होगी, और जब ये कम होगी तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये भी 1 से कम होगी। जब ये कम होगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मतलब जब कोई बॉडी, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कम, उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो तब। लेकिन हम डेली लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं और हमारा मास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम डेली लाइफ में
हमारी जो स्पीड या जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं होती, उसके आसपास भी नहीं होती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसा डेली लाइफ में ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत हाई होती है, इसलिए उनका मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। चार्ज होता है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब Q इक्वल टू Q नॉट, चार्ज इन मोशन इक्वल टू चार्ज एट रेस्ट। मतलब जितना चार्ज मोशन में होगा चार्ज की मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड रेस्ट में होगा। मतलब चार्ज होता है वो वेरी नहीं करता है स्पीड पर। इसके बाद लास्ट है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो मास क्या है, जीरो है, मतलब वो बॉडी या वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मास एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी चार्ज। जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है उसका चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। लेकिन इसमें मास होता है, तो इसलिए मास एग्जिस्ट करेगा विदाउट एनी चार्ज। लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट मास के। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है।